हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो मैथ कक्षा 9 के बच्चों के लिए मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। और इसमें कुछ ऐसे आएंगे कि शेषफल प्रमेय से आपको हल करना पड़ेगा। तो पहला इसमें इक्वेशन 1 आ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 पहले व्यंजक में रखेंगे। व्यंजक का मान अगर शून्य हो जाता है तो एक गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं होता है तो एक गुणनखंड नहीं है। तो व्यंजक x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x बराबर -1 रखने। अब x के जगह पर -1 रख देंगे, व्यंजक की वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक गुणनखंड होगा। अगर व्यंजक की वैल्यू 0 नहीं हो रहा है तो एक गुणनखंड नहीं होगा। तो -1 पे क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस, अब ये देख रहे हैं कि -1 पे 3 घात है तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा, या प्लस -1 पे 2 घात है तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाकर माइनस हो जाएगा। और ये माइनस या प्लस कैंसिल, या माइनस या प्लस कैंसिल अर्थात जब 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, अतः x प्लस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड। अब दूसरा पार्ट आपका क्या आ रहा है, x टू द पावर 4 x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या इतने का x प्लस 1 एक गुणनखंड है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, यही चीज हम यहाँ रखेंगे। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, व्यंजक अब दूसरा क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x बराबर -1 रखने पर तो यह हो जाएगा -1 पर 4 घात प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 फिर प्लस, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा -1, यह हो जाएगा +1, यह हो जाएगा -1, यह हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, क्या बचा a। तो क्या शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए अतः x प्लस 1 व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। अब तीसरे में रखेंगे, क्या तीसरा आपका एक गुणनखंड है कि नहीं। तीसरा का x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसमें भी x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, व्यंजक आपका क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में x बराबर -1 रखें। अब जब रखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा x टू द पावर 4 है तो x के जगह पर -1 का 4 घात प्लस 3 -1 पे 3 घात प्लस 3 -1 पे 2 घात प्लस -1 प्लस, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा -1, यह हो जाएगा +1, यह हो जाएगा -1, यह हो जाएगा +1, यह हो जाएगा -1, यह हो जाएगा +1, यह हो जाएगा -1, 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 यह हो जाए
यह हो जाएगा -3, यह हो जाएगा +3, यह हो जाएगा ±-1 प्लस। इससे तो यह कट गया, प्लस से यह कट गया, क्या बचा 1। लिखेंगे अतः x+1 व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं, एक गुणनखंड नहीं। अब देखते हैं इसका जो चौथा पार्ट है वह व्यंजक का एक गुणनखंड है कि नहीं। चौथे वाले में भी हम क्या करेंगे, x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1 चौथा व्यंजक में रखेंगे। लिखेंगे व्यंजक x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2 में x बराबर -1 रखने पर जब रख देंगे तो -1 पे कितना घात 3 घात, फिर -1 पर कितना घात 2 घात, फिर -2 प्लस करने में 2 इंटू -1 प्लस करने में क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, यह +2 और प्लस करने में आधार करने में, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अंदर का चिन्ह वही रहेगा। अब यह देख रहे हैं कितना होगा -1 -2 या +2, यह हो जाएगा धन करने में 2 अधन करने में 2, या तो इससे कट जाएगा करने में 2 करने में 2 या करने में 2 करने में 2 हो गया। तो लिखेंगे अतः x+1 व्यंजक का एक गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, गुणनखंड पर में लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी इसका मतलब जो यह g(x) है इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड प्रमेय, यानी g(x) हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो gx का मान 0 हो जाएगा तो x+1 बराबर क्या आएगा 0, तो x बराबर -1 व्यंजक में रखने पर व्यंजक आपका कितना है px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, x के जगह पर क्या रखेंगे -1, यानी p -1 इक्वल टू 2 गुणे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे -1 माइनस 1, यानी x की जगह पर हम कितना रख देंगे -1 रख देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, -1 पे 3 घात है तो कितना आएगा -1 आएगा, -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है तो यह +1 हो जाएगा, माइनस मिला कर यह हो गया +2 या माइनस। अब यह देख रहे हैं -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, क्या आ जाएगा 0। जब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, अतः gx px का एक गुणनखंड अब इसका दूसरा
दूसरा क्या आ रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx इक्वल टू x प्लस। अब यहाँ px की वैल्यू इतना दिया है, gx की वैल्यू इतना दिया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। gx बराबर 0 रख देंगे तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर -2 व्यंजक में रखने पर, व्यंजक में रखने पर। अब जब व्यंजक में मान रखेंगे तो x की वैल्यू कितना -2, यह हो जाएगा p -2 इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस, यानी व्यंजक आपका क्या है x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो x के जगह पर हम कितना पुट किए हैं -2 पुट किए हैं, तो -2 पर कितना पावर है 3 पावर है, 3 पावर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा 3, फिर x है तो x के जगह पर -2 और इसका पावर कितना है 2 है, फिर धन 3 है यहाँ x -2 धन 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यह देखेंगे कि 3 पावर है और आगे -2 है तो माइनस हो जाएगा। अब 2 पर 3 घात करेंगे 2 गुना 4 गुना 8 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 गुना कितना हो जाएगा 4, 4 में 3 का गुना करेंगे 4 में 12 हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 गुना 6 धन। अब देखेंगे ऋण वाला पर कितना आ गया, ऋण 8 ऋण 6, तो 8 6 14 हो गया, तो माइनस हो गया 14 आधन 12 और 1 कितना हो गया आपका 13, तो -14 आधन 13 अर्थात -1 आ गया। इसका मतलब यह शून्य नहीं आया, जब शून्य नहीं आया तो क्या लिखेंगे, यानी गुणनखंड नहीं है। अतः px gx पर लिखिए gx px का गुणनखंड नहीं है। कब गुणनखंड होगा, जब यहाँ हल करने के बाद शेष आपका 0 आ जाता, यानी पूरा कैलकुलेशन करने पर 0 आ जाता तो gx px का एक गुणनखंड होता, अगर 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं है। इसका तीसरा px बराबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और यहाँ क्या है gx बराबर x माइनस 3। अब देखेंगे कि क्या जो gx दिया है इस px का एक गुणनखंड है कि नहीं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ लिखेंगे gx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो gx के जगह पर 0 रखेंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर कितना रखेंगे 3। यह व्यंजक में मान रखेंगे, व्यंजक में मान रखने पर, जब व्यंजक में मान रखेंगे व्यंजक आपका क्या है px इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो आप क्या रखेंगे p x के जगह पर कितना 3,
तो यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा -4 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा धन 6। तो 3 3 का 9 3 27 हो गया। आया हो जाएगा 3 3 का 9 9 4 36 -36 हो गया। आया हो गया धन 6 और 3 9 धन 27 9 धन 9 तो 9 6 15 9 7 16 तो 6 हासिल और यह हो गया 3 -36 तो यह प्लस है और यह माइनस है तो क्या आ गया 0। जब 0 आ गया तो लिखेंगे अतः gx px का गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 3 के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। यानी हर स्थिति में जितना भी इसके बाद स्थिति देगा या पहला स्थिति दूसरा तीसरा में सब स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है के का वैल्यू। तो जब सॉल्व करेंगे यानी x - 1 व्यंजक px का एक गुणनखंड है इसका मतलब क्या हो जाएगा px की वैल्यू 0 आनी चाहिए और x - 1 लिखेंगे x - 1 बराबर क्या है 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 x बराबर 1 हो जाएगा और px का एक गुणनखंड है इसमें px की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि कह रहा है कि ये गुणनखंड है। अभी इसके पहले दूसरा क्वेश्चन आप हल कर रहे थे गुणनखंड है कि नहीं तो मान रखने पर पूरा मान क्या आ जाता था 0 आ जाता था इसलिए हम px को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो px के जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर x स्क्वायर के जगह पर हम क्या रखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस k तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस k बराबर क्या आ जाएगा 0 क्योंकि इसको हमने पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया। क्या हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल टू 0 k इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। दूसरा इसका दूसरा दिया है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब इसमें देखना है तो इसमें भी हम कंडीशन ही फॉलो करेंगे यानी x - 1 बराबर 0 देन x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब x बराबर 1 और यहाँ px उसका एक गुणनखंड है तो px की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 रखेंगे। तो px के जगह पर मान 0 हो गया यहाँ हो गया 2 गुणे x का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k इंटू 1 प्लस √2 क्या हो जाएगा आपका 0 बराबर 2 धन k आया हो जाएगा धन कर देंगे 2। तो इन दोनों को इधर करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा -2 माइनस कर देंगे 2 या k बराबर क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 2 धन कर देंगे 2। यह आंसर हो गया। तीसरा नंबर इसका थर्ड क्या कह रहा है px बराबर kx स्क्वायर माइनस करड़ी में 2x प्लस 1। यह भी प्रत्येक स्थिति में इतने का एक गुणनखंड है इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। अब देखो व्यंजक के x के जगह पर 1 रख देंगे और px की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ px की जगह पर 0 रखेंगे यहाँ k हो गया x की जगह पर आप कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया -√2 इंटू 1 प्लस 1 यह हो गया 0 यह हो गया k माइनस करड़ी में 2
और यह हो जाएगा +1। इन सब को इधर करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 -1। इसका चौथा पार्ट px इज इक्वल टू kx स्क्वायर -3x प्लस k। अब यहाँ भी x -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, x बराबर 1 और px की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। यहाँ px की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, या k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k हो गया। तो यह हो गया 0 बराबर k, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 प्लस k। k के मिलाकर कितना k हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो लिखेंगे 2k -3 इधर आएगा तो हो जाएगा 2k बराबर 3। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनखंड आपको करना है। अब गुणनखंड हम कैसे करेंगे, मध्य पद को तोड़ के करेंगे। तो मध्य पद को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, या 12 का 1 में गुणा करते हैं। 12 गुणे 1 अर्थात कितना हो जाएगा, 12 को तोड़ते हैं और तोड़कर यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़कर 7 लाए। तो अब देखेंगे 4 तिहाई 12 होता है, यानी 12 का फैक्टर 4 गुणे 3, 4 और 3 को जोड़ देंगे, 4 घन 3 कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। इसका मतलब हमें मिल गया पॉइंट कितना, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 4 घन 3 इंटू x प्लस 1। तो यह हो गया 12x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -4x, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x प्लस 1। यह इतना एक पद हो गया, यह इतना एक पद हो गया। अब पहले पद से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं x है, यहाँ x है, तो x तो कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ 12 है, तो 4 से क्या 12 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 अर्थात 4 कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा 3x माइनस 1। यहाँ -1 दिख रहा है तो 3x -1, क्योंकि आगे ऋण चिन्ह है या धन है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देख रहे हैं 3x -1, तो 3x -1 एक ब्रैकेट में और 4x -1 एक ब्रैकेट में आपका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पहला पद कितना है, 2 है, और इसका पहला या लास्ट वाला पद कितना है, 3 है। तो 3 में 2 का क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे, यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ के हमें 7 लाना है। तो 1 2 होता है, 3 गुना 6, 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लाना है, 7 लाना है। तो 6 एकम 6 होता है, 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। तो हमें फैक्टर मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 इंटू x प्लस 3। यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 3। यह पहला पद हो गया, यह दूसरा पद। पहले पद से यहाँ x है, यहाँ भी x है तो x कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 6 है तो 2 से 6 कट जाएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो यह कितना हो गया, यहाँ हो गया आपका x बचा, आधा में यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो गया। अब देख रहे हैं x प्लस 3 तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में
और 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आपका आंसर हो गया। तीसरा पार्ट इसका तीसरा कर रहा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देख रहे हैं यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। घटाकर हमें 5 लाना है। अब देख रहे हैं कि घटा के 5 लाना है, तो हम ऐसा 36 का फैक्टर करेंगे ताकि घटा के 5 आ जाए। तो 36 का फैक्टर 9 चौक 36 होता है। 9 में से आप 4 घटा देंगे, 9 माइनस 4 अर्थात कितना आएगा? 5। बीच वाला पद आ गया। इसी चिन्ह से हम डिसाइड करते हैं कि हमें जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ ये चिन्ह है तो घटाकर हमें बीच वाला पद लाना है। अगर धन रहता तो जोड़ के बीच वाला पद लाते। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x² प्लस 5x माइनस 6x² प्लस 5 कैसे लाए हैं? 9 में से 4 को घटाकर। अब यह हो जाएगा 6x² प्लस 9x, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। यह प्लस है या माइनस है तो माइनस हो गया। x का 4 में गुणा होगा तो 4x माइनस 6। यह पहला पद, यह दूसरा। अब पहले पद से आप डिसाइड करेंगे क्या कॉमन है। पहले चर वाले के रूप में x² x है तो x कॉमन हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 3 से यह भी कट जाएगा, 3 से यह भी कट जाएगा, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, आधा 3 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और देख रहे हैं कि 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचा? 2x माइनस कॉमन लेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 तो कितना हो गया? 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। ये आपका आंसर हो गया। चौथा इसका 3x² माइनस x माइनस, ये दिया है 3x² माइनस 4। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो 3 गुणे 4 हो गया, तो यह हो जाएगा 12। घटा के हमें इसका फैक्टर 1 है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 हम मान लेते हैं। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 गुणे 3, 4 कितने बार होगा? 4 में से 3 को घटा देंगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यह हो जाएगा सॉल्यूशन 3x² माइनस x माइनस 4। तो 3x² माइनस 1 लाने के लिए 4 में से 3 को घटाया गया x माइनस 4। अब देखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? या पहला पद या दूसरा पद? पहले पद से आपको x कॉमन दिख रहा है तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, 3x माइनस 4 हो जाएगा। 3x माइनस 4 यहाँ, 3x माइनस 4 यहाँ, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5वां का रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस। अब देख रहे हैं गुणनखंड ज्ञात करना है तो यह 3 घात है। 3 घात का मतलब शेषफल प्रमेय के आधार पर हम लगाएंगे।
कभी कभी यह देखते हैं कि क्या यह दो दो पद का जोड़ा लेने पर भी हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम दो नियम से आपको बताएंगे। तो पहला नियम आपका हो जाएगा कि अगर इन दोनों का जोड़ा बना रहे हैं समान गुणनखंड आ जाएगा, तब तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हमें जोड़ा बनाने के लिए यहाँ क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस दो, यहाँ माइनस एक का मान दिख रहा है तो एक्स माइनस दो, तो एक्स माइनस दो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तो अब यहाँ होगा एक्स माइनस दो और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक का होल स्क्वायर। इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक्स माइनस दो एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक क्वेश्चन में एक्स माइनस वन हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। ये सभी शेषफल प्रमेय में लागू नहीं होगा। कब लागू होगा? जब दो दो का जोड़ा बनाने पर हमें x माइनस दो यहाँ भी दिख रहा है, x माइनस दो यानी समान अंक दिख रहे हैं, तब इस नियम का हम फॉलो करेंगे। अगर समान अंक नहीं दिखता तो यह नियम फॉलो नहीं होता। अब शेषफल प्रमेय का नियम क्या है? अब शेषफल प्रमेय का नियम यह है कि जितना पद दिया गया है लास्ट वाला पद आपका क्या है? दो है। दो का फैक्टर करेंगे तो एक गुणे दो होगा, यानी एक से कटेगा और दो से कटेगा। तो गुणनखंड करने में प्लस माइनस है, फिर प्लस माइनस, यानी इसमें या तो हम प्लस वन रखें, व्यंजक का मान शून्य हो जाए। अगर एक रखने पर नहीं हो रहा तो फिर किसका मान रखेंगे? माइनस एक रखेंगे। अगर उस पर जीरो नहीं हो रहा है तो धन दो रखेंगे, उस पर नहीं हो रहा है तो माइनस दो रखेंगे। तो पहले हम क्या प्लस वन रखने पर व्यंजक का मान शून्य हो रहा है कि नहीं, कहेगा प्रकार कर लेते हैं। प्लस वन रखेंगे तो एक्स का मान वन रखेंगे तो वन हो जाएगा, या माइनस दो हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, प्लस दो हो जाएगा, यानी इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। अर्थात हमें क्या मिला? एक्स बराबर वन व्यंजक में रखने पर, व्यंजक में रखने पर। यह दूसरा नियम है। नियम नंबर, जब व्यंजक में रखेंगे तो यह हो गया एक पे तीन घात माइनस दो पूरे एक पर दो घात माइनस, फिर क्या हो जाएगा वन प्लस, यह हो गया वन, यह हो जाएगा माइनस दो, यह हो जाएगा माइनस वन प्लस दो, माइनस वन से प्लस वन, माइनस दो से प्लस दो कट जाएगा जीरो। जब जीरो आ गया तो आप देख रहे हैं इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने हल किया था उसमें जब जीरो आ जाता था तो क्या होता था? व्यंजक का एक गुणनखंड होता था। तो कितना रखने पर जीरो आया? x बराबर वन रखने पर आया। अतः इसको आप इधर डालोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वन व्यंजक का एक गुणनखंड है, व्यंजक का एक गुणनखंड है। ये आपका व्यंजक का क्या हो गया? एक गुणनखंड हो गया। कितने का? जो यह व्यंजक दिया हुआ है। अब जो व्यंजक दिया हुआ है उस व्यंजक को हम क्या कर देंगे? यहाँ लिखेंगे x पे तीन घात माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। अब इतने का यह एक गुणनखंड है तो इसके बाद यहाँ से भी दो नियम हो जाता है। एक तो इतने में इतने से भाग दे दीजिए और एक बिना भाग का, तो भाग देने वाली लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि कितना व्यंजक का एक गुणनखंड है x माइनस वन, तो x माइनस वन यहाँ लिख दीजिए, फिर x माइनस वन यहाँ लिख दीजिए, x माइनस वन यहाँ तीन बार लिख दीजिए। अब हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ हम कितने का गुणा करें इसमें ताकि x पे तीन घात आ जाए। इसका मतलब x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x पे कितना घात आ जाएगा? तीन घात आ जाएगा। x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको देखना है कि यह तो इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन हमें 2x स्क्वायर लाना है। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर और लिख दें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आपका पहला पद बन गया। फिर यहाँ माइनस, यहाँ कितना लिखते कि ये वाला पद आएगा यानी x, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा x, क्योंकि यह माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो गया। अब यह देखना है कि यह दोनों पद मिलाकर तो यह इसका मान हो गया, यहाँ माइनस एक्स लाना है धन है, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस 2x लिख देंगे, तो माइनस 2x में से x घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, यह दूसरा लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे 2, तब 2 का इसमें गुणा करेंगे 2x और माइनस माइनस गुणा कर प्लस हो, इसका मान तो यह हो गया और यह 2 हो गया, यह तीसरा पद हो गया। इसमें से आप हर पद में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, हर पद में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 आएगा, तो x माइनस 1 क्या हो गया कॉमन हो गया, क्या बचा x स्क्वायर माइनस x माइनस, अब इसका फैक्टर करेंगे, यह हो गया x माइनस 1 x स्क्वायर, लास्ट में कितना है 2, 2 एक कम 2, 2 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ एक आएगा, यहाँ माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यह हो गया x माइनस 1, यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 2x धन x माइनस 2। अब देखेंगे x माइनस 1 हो गया, यह पहला पद या दूसरा पद, पहले पद से क्या कॉमन दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, क्या बचा आपका x माइनस 1, एक ब्रैकेट में यहाँ हो गया और यहाँ क्या x माइनस 2 और x प्लस 1, इसको हल कर देंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2, ये आपका आंसर हो गया। इसका दूसरा पार्ट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अब देख रहे हैं लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, तो ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 पर ही व्यंजक का मान शून्य होगा। तो पहले हम प्लस 1 रख के करते हैं, कहीं पे रखा कर सकते हैं, तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 9 गुणे 1 प्लस माइनस 5, यह देख रहे हैं क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, तो ये 0 नहीं आ रहा है क्योंकि 9 5 14 14 3 17 और माइनस 17 0 नहीं आएगा, इसका मतलब प्लस 1 रखने पर हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो क्या हम माइनस 1 रख कर देख सकते हैं, तो माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, यह आपका प्लस 3 हो जाएगा, यह प्लस 9 हो जाएगा, यह माइनस 5, यानी अगर हम 1 रखते हैं तो नहीं आ रहा है तो माइनस 1 पे रख कर चेक कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 1 और ये माइनस का वर्ग हो जाएगा 1 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 होगा, और यह माइनस माइनस मिलाकर प्लस 9 हो जाएगा और माइनस 9। अब देखते हैं 5 और 3 8 और 1 9, माइनस 9 और धन 9 बराबर क्या आया 0, क्या रखने पर आया 0, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस 1 व्यंजक में रखने पर जब व्यंजक में मान रख देंगे तो देखते हैं क्या व्यंजक का मान शून्य होता है कि नहीं, तो माइनस 1 पे 3 घात फिर माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9
इंटू -1 -1 पे 3 घात अर्थात कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 पे 2 घात प्लस हो जाएगा, आगे ऋण चिन्ह है तो -3 में का गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -9 -1 +9 हो जाएगा, -5 -5 -3 -1 तो 5 3 8 1 9 -9 धन 9 अर्थात यह हो गया 0। कितना रखने पर 0 होगा, x का मान -1 रखने पे 0 होगा। तो जब इसको हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अतः इधर जब करेंगे तो x + 1 क्या होगा, व्यंजक का एक गुणनखंड। अब व्यंजक का एक गुणनखंड आपको मिल गया। तो व्यंजक आपका कौन है, x पे 3 घात -3x² -9x बीच में आप जगह छोड़ देंगे, जितना व्यंजक का एक गुणनखंड है उसको 3 बार x + 1 फिर x + 1 फिर x + 1। अब देखेंगे यहाँ x + 1 है, इस x में कितने का गुणा करना कि x³ है, तो कितने का, x² का। x² का x में गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, x²। यानी पहला पद आ गया। दूसरा पद आने के लिए -3x² होना चाहिए, यहाँ क्या है, धन है। तो आप क्या करोगे, -4x² लिखोगे, क्योंकि -4x² लिखने पर और यहाँ +x² लिखने पर इसमें से घटाएंगे तो -3x² आएगा। यह आपका पहला पद हो गया। यहाँ -4x, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो -4x², इसमें गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा। यह आपका दूसरा पद होगा। अब देख रहे हैं कि इतना तो आ गया, अब हमें क्या लाना है, 9x लाना है, और भी ऋणात्मक, तो ऋण 4x और ऋण 5x लिख दें तो क्या हो जाएगा, ऋण 9x हो जाएगा। यहाँ से -5 काम हो गया तो 5x और -5, यह तीसरा। सभी वैल्यू आ गया। देखिए इसका मान यह हो गया, -4x² में से धन x² घटाएंगे -3x², -4x -5x -9x और -5। अब देख रहे हैं x + 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x² -4x -5। अब इतने का फैक्टर करेंगे, x + 1 हो गया, 5 1 कम 5, अब 5 में से घटाकर हमें 4 लाना है तो 5 में से घटाएंगे 4, क्या हो गया, x² -5 -1x -5 क्या हो जाएगा, x + 1 हो गया, और यह हो गया x² -5x + x -, यह पहला पद, यह दूसरा। पहले पद से कुछ कॉमन दिख रहा है तो यह पहले लिखेंगे x + 1, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x -5 हो गया, +1 कॉमन लेंगे तो x -5, x -5 दोनों में है तो क्या लिख देंगे, x -5। क्या बचा यहाँ पर, x + 1 बचा। यह आपका आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लगाएंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।